मेष राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग यहाँ पर हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, हमारे ऊपर कोई उपाय काम क्यों नहीं करता है। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे लोग इसके बारे में तमाम कुतर्क करते हैं, उल्टी सीधी बातें भी कहते हैं, दुष्प्रचार भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। धर्म के प्रति यदि आपको विश्वास नहीं है तो उसे आप अपने मन में ही रखिए। अपने मुख से निकालते ही आप दोष उत्पन्न कर देते हैं और इसका परिणाम आपको आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। जब आप देवताओं का अपमान करते हैं, विद्याओं का अपमान करते हैं, गुरुओं का अपमान करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई बदल ही नहीं सकता इस नियम को। खैर, अब बात करते हैं कि उपाय काम क्यों नहीं करते हैं। तो इसके 3 बड़े कारण हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुन लो, इसके बाद आपकी सोच बदल जाएगी। सबसे पहला कारण, यदि आपके प्रारब्ध ही बिगड़े हुए हैं, यानी आपका कार्मिक पैटर्न ही बिगड़ा हुआ है, तो कोई उपाय आपके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके ऊपर दायित्व है। पहले उस कर्म को काटिए, फिर आप नए सुख को भोगेंगे, क्योंकि उपाय तो सुखों को प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी जन्म पत्री, आपकी कुंडली जो पिछले जन्म के सारे पैटर्न लेकर आई है, उसमें यदि कोई दोष है, कोई पितृ दोष है, किसी प्रकार का शनि केतु का शापित दोष है, शनि राहु पिशाच है, गुरु चांडाल है, मंगल अगारक है, या फिर आपका लग्न में ही कोई दोष है, कई प्रकार के दोष होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में ही कोई बड़ा दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष वगैरह है, तो फिर आपके ऊपर कोई उपाय, कोई क्रिया, कुछ भी करते रहिए, आपके ऊपर अच्छी चीजें तो काम नहीं करेंगी, लेकिन बुरी चीजें तुरंत काम कर जाएंगे। जरा जरा सी बातों पर आपको नजर लग जाएगी, जरा जरा में आपके काम बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जीवन कष्टमय रहेगा। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आप उपाय पर अच्छी तरीके से भाव नहीं रखते। यानी कि आपको किसी ने उपाय बताया, तो आपको उस उपाय बताने वाले पर, उपाय क्या है उस पर कोई विश्वास नहीं। आप केवल उसे आजमाने के लिए उस उपाय को करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि चलो वैसे तो कुछ बन ही नहीं रहा है, इसको भी करके देख ही लेते हैं, देखते हैं कुछ होगा तो ठीक है। नहीं, जब आप ऐसे करते हैं तो इस तरह से आप असल में अपनी प्रतिक्रिया जो है ना, वो पूरी तरीके से निगेटिव देते हैं। तो ये जो उपाय होते हैं, ये ऊर्जाओं को संतुलित करने की क्रिया है। उपाय जो है ना, ऊर्जाओं को संतुलित करने का कार्य करते हैं। और जब आपकी तरफ से ही इतना ढीला ढाला नकारात्मक रिस्पॉन्स मिलेगा, तो ऊर्जाएं संतुलित कैसे होंगी। आखिर करना तो सब कुछ आपको ही है, यानी यह भाव प्रधान है। ऊर्जाओं का संतुलन भाव प्रधान होता है। तो ये है दूसरा कारण। तीसरा कारण कि उपाय को अच्छी तरीके से सुनना नहीं, उसमें दी गई चीजों को, विधि विधान को ठीक से करना नहीं, आधी अधूरी प्रक्रियाओं को करना, इसकी वजह से उपाय फलित नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आप कुंडली आकलन ना कराएं, अपनी कुंडली को ना समझें और कुंडली के उपायों को करना प्रारंभ ना करें, तब तक आपके जीवन में सुख नहीं आएगा। यही एकमात्र सत्य है, बाकी तो सब ठीक ही है।